हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों, हम लोग इससे पहले 8वें अभ्यास का वीडियो जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग में या तो 4 या तो 6 नंबर का 100% पूछा जाता है, और अक्सर बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिपिकल टाइप का होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही बेसिक से वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपकी समस्त होने वाली समस्याओं को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं तो कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोणमिति ही लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति के इस अनुप्रयोग में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात हो रही है तो यहाँ पर केवल और केवल ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज की बात होगी। हालांकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप कोई सा भी त्रिभुज अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ कक्षा 10वीं में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक समस्या आती है। ठीक है, दृष्टि रेखा क्या होती है? देखिए, तो दृष्टि रेखा से पहले हमें जानना है आधार रेखा क्या होती है। आधार रेखा क्या होती है? देखिए, आधार रेखा एक होती है क्षैतिज रेखा। आधार रेखा क्या होती है? एक क्षैतिज रेखा। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि मानव का नेत्र यहाँ पर, ये कहीं मानव बना हुआ है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा मानव बना हुआ है। तो मानव बना हुआ है तो मानव का नेत्र बिंदु ए पर है। ठीक है, तो मनुष्य के दृष्टि से, मनुष्य के नेत्र से होकर जाने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? आधार रेखा। ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के नेत्र से होकर जाने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है वो कहलाती है आधार रेखा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमारा नेत्र ये हो गया, तो ये जो रेखा होगी, ये रेखा जो है ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अच्छा, हम थोड़ा सा बैठ गए, थोड़े छोटे हो गए, तो हमारा नेत्र यहाँ पर है, तो ये जो रेखा होगी ये क्या होगी? क्षैतिज रेखा। यानी मनुष्य के नेत्र से खींची जाने वाली क्षैतिज रेखा ही आधार रेखा कहलाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसी आधार रेखा पर दो कोण बनते हैं। एक बनता है उन्नयन कोण और एक बनता है अवनमन कोण। तो उम्मीद है कि आपको क्षैतिज आधार रेखा समझ में आ गया। ठीक है, तो नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा जो है आधार रेखा कहलाती है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब ये हो गया क्षैतिज रेखा। अब मान यहाँ पे क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं तो वस्तु कहाँ है? बिंदु सी पर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेत्र है। ये कौन सी रेखा है? ये हो गया आपका आधार रेखा। ठीक है, अब दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो मनुष्य के नेत्र को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। मनुष्य के नेत्र को वस्तु से जो मिलाने वाली रेखा है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। देखिए, मनुष्य का नेत्र यहाँ पे है और वस्तु यहाँ पर है, तो नेत्र को वस्तु से जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दृष्टि रेखा। आप देख पा रहे हैं दृष्टि रेखा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य के नेत्र को वस्तु से मिलाने वाली रेखा जो है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और आधार रेखा के जो बीच का कोण होता है वो उन्नयन कोण या अवनमन कोण कहलाता है। देखिए, अब उन्नयन कोण अवनमन कोण में अंतर क्या है? देखिए, यदि आधार रेखा के ऊपर कोण बना है, ठीक है, यदि आधार रेखा के ऊपर कोण बना है तो उन्नयन होगा, और आधार रेखा के नीचे कोण बना है तो कौन सा कोण होगा? वो होगा अवनमन कोण। तो याद रखिएगा, आधार रेखा के ये उन्नयन कोण हो गया, अब वो कौन सा हो गया? अवनमन कोण हो गया। ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, इसी आधार रेखा को हम परिभाषित कैसे करें? उन्नयन कोण किसे कहते हैं? देखिए, नेत्र के द्वारा आधार रेखा और उसके ऊपर दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। नेत्र के द्वारा आधार रेखा और दृष्टि रेखा, नेत्र के द्वारा आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन दृष्टि रेखा कहाँ होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। परिभाषा याद कर लीजिए कि नेत्र के द्वारा
आधार रेखा और उसके ऊपर खींचे गए दृश्य रेखा के बीच के कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण। कोई समस्या? ये उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण देख लीजिए, ये है अवनमन कोण, ठीक है। अब ये क्षैतिज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये क्षैतिज स्तर का मतलब यही है आपका आधार रेखा, ठीक है। और क्योंकि मनुष्य का नेत्र यहाँ पर है, अब वस्तु यहाँ पर है, देखिए ये कहाँ बन रहा है? नीचे, ठीक है। तो आधार रेखा और उसके नीचे के दृश्य रेखा, आधार रेखा और उसके नीचे खींचे गए दृश्य रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अगर वर्ण ऊपर होगा तो उन्नयन होता भी, उन्नयन तो उन्नयन का मतलब ऊपर, अवनमन मतलब नीचे। जैसे मान लीजिए कि चींटियां चल रही हैं जमीन पे, तो कोई व्यक्ति अगर चींटियों को देखता है तो कौन सा कोण बनेगा? अगर कोई व्यक्ति चींटियों को देखता है तो कौन सा कोण बनेगा? उसकी आंखों पर, हाँ, उसकी आंखों पे अवनमन कोण बनेगा। क्यों भाई? चींटियां कहाँ हैं? नीचे, तो हम नीचे देख रहे हैं, तो हमारा आधार रेखा तो ये हुआ, और चींटी को देख रहे हैं तो ऐसे गया, तो हमारे आधार रेखा के नीचे दृष्टि रेखा है ना, तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पंखे को देख रहे हैं ऊपर, तो पंखे को देख रहे हैं तो हमारा आधार रेखा ये हुआ, और आधार रेखा के ऊपर जाएगा दृष्टि रेखा, ठीक है, तो वो होगा अवनमन कोण। आप समझ लीजिए, उन्नयन कोण, सॉरी, इतना समझ लीजिए। अगर आपके नेत्र से कोई वस्तु ऊपर है तो उसको देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और आपके नेत्र से कोई वस्तु नीचे है तो उसे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको हम साफ साफ लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर नेत्र के ऊपर है, ठीक है ना, देखिए नेत्र के ऊपर किसी वस्तु को, नेत्र के ऊपर किसी वस्तु को देखने पर तो कौन सा कोण बनेगा? वो बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेत्र के ऊपर अगर कोई वस्तु है और उसको देख रहे हैं तो वो बनता है उन्नयन कोण। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसी की बात करें, अगर नेत्र के नीचे है और किसी वस्तु को देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? वो बनेगा अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। एक खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वो खास बात क्या है? देखिए खास बात ये है कि चाहे उन्नयन कोण हो और चाहे अवनमन कोण हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों न्यून कोण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चाहे उन्नयन कोण हो और चाहे अवनमन कोण हो, ये दोनों के दोनों कैसे कोण होते हैं? दोनों के दोनों जो है न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर नेत्र के क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु ऊपर है और उसको देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, और नेत्र के क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु नीचे है तो उसको देखने पर अवनमन कोण बनेगा, और इन दोनों का मान हमेशा 90 से कम होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा और देखिए, अब इसमें आपको क्या समझना है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना, ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो अब आप थीटा हो गया तो इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे आप लोग आधार, तो इसे लंब या ऊंचाई मानेंगे, और इसे कर्ण मानेंगे, ठीक है। और ये कोण 90 अंश का होगा। इतना याद रखिएगा। इस अभ्यास के सवाल आपको कब कर सकते हैं? आपको कोई एक कोण पता हो, कोई एक कोण और कोई एक भुजा, एक कोण एक भुजा। अगर एक कोण और एक भुजा पता है तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक कोण और एक भुजा पता है तो बाकी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है ना, और ये कोण बन गया 60 अंश का, और ये दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपको x दिया है, और ये x का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एक भुजा एक कोण दिया है तो आपसे कोई दूसरा भुजा पूछ सकता है, तो अब इतना दिमाग लगाइए कि आपको दिया कौन है।
तो कहीं ना कहीं अगर हम देने की बात करें बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप बताइए ये लंब हुआ कि नहीं हुआ, ये लंब हो गया, ठीक है। और अगर ये कोण है तो आप बताइए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। आपको एक ही काम करना है कि त्रिकोणमिति का ऐसा अनुपात ढूंढिए जिसमें केवल लंब और आधार आता हो, कर्ण का कोई नाम ही निशान ना हो। तो आप जानते हैं लंब आधार तो केवल tan और काट में आता है, ठीक है। तो अब चाहे tan लगाइए चाहे cot, उससे आपके आंसर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये tan लगा देते हैं, ठीक है। देखिए तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए tan 60 लगा दिए तो हो गया लंब, अब बटे आधार हो गया। अब ये बताइए tan 60 का मान कितना होता है, करनी में 3 और लंब, तो लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 15, आधार कितना हो गया, आधार हो गया x, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा x करनी में 3 बराबर कितना हो गया 15, और करनी में 3 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो 15 बटे करनी में 3 आ गया। बहुत करेंगे तो करनी में 3 का गुणा ऊपर, करनी में 3 का गुणा नीचे, तो ऊपर आ गया 15 करनी में 3, और करनी में 3 से करनी में 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो आ गया 5 करनी में 3 सेंटीमीटर, यही आपके x का मान हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर एक भुजा और एक कोण पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल आपके लिए और ले आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया कोण 45 अंश का, और मान लीजिए ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये x दे दिया, ये y, और आपसे x और y दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए अगर आपसे x और y दोनों पूछ रहा है तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपको पता है लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो आपको केवल आधार और एक कोण दिया है, तो देखिए पहले हम लंब और आधार में एक संबंध निकालते हैं तो लंब मालूम हो जाएगा। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, tan बताता है, तो लगा दीजिए tan 45 अंश। अब बताइए tan 45 अंश हो गया तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। आप लोगों ने त्रिकोणमिति इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और tan 45 का माने लंब, तो लंब कितना है x हो गया, आधार कितना है 7 हो गया। अब 7 भाग में इधर गया तो गुणा में, x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, x 7 हो गया। अब आधार और कर्ण में संबंध कौन बताएगा, चलिए देखते हैं। तो लगाते हैं, कौन सा लगाया जाए, अब लगाया जाए tan 45 फिर से, सॉरी। अब देखिए तो अब हमें आधार और कर्ण में संबंध कौन बताएगा, तो आधार और कर्ण में संबंध बताता है cos, तो cos 45, तो cos 45 इसका सूत्र होता है cos का आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब बताइए cos 45 का मान 1 बटे करनी में 2, आधार आपका 7 है, कर्ण कितना है, कर्ण है y, तो यहाँ से 3 गुणा, तो y का गुणा 1 में तो आ गया y, इधर आ गया 7 करनी में 2, तो y का मान आ गया 7 करनी में 2। देखिए आपको इसमें यही करना है, आपको एक भुजा दिया रहेगा, तो इसी भुजा की सहायता से आपको जो भुजा निकालना है तो उन दोनों में संबंध साइन कॉस टेन में जो भी होगा आपको निकाल लेना होगा। अच्छा अगर आप वो भूल गए होंगे लाल बटे कक्का का, देखिए लाल बटे कक्का याद है सबको, बताए थे LAL अपान KA। अब लाल बटे कक्का देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन, नीचे हो जाएगा कॉस, ये टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, ये हो गया, ठीक है। तो साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, काट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोसेक का कर्ण बटे लंब। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्हीं में से कोई एक फार्मूला आप लगा के इस चैप्टर्स को आप जो है बड़ी इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के 9 पॉइंट के सब प्रश्नावली को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, उसमें एक एक सवाल को लिया जाएगा, उनके एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र हैं उनको बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।